हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो देखिए जाके, क्योंकि हमने कहा करा दिया, यूनिट करा दी है हमने। कौन सी क्लास चल रही है इस पर हम बात पहले करेंगे। क्लास चल रही है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025। इसकी मैथ की क्लास चल रही है। इसमें यूनिट हो गए हैं 11 और क्लास नंबर फर्स्ट है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोण के प्रकार, मतलब कोण कितने प्रकार के होते हैं, और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और बैच कौन सा चल रहा है आपके लिए? डीएलएड पे टू बैच चल रहा है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 2-3 क्लासें होंगी, वो सिलेबस ख़त्म हो जाए। ये आप देखिए, कल आपको देखा होगा, कल सेकेंड सेमेस्टर और एंड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट जारी हो गया तो आप सोचिए, आपके अगस्त में एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। आपके अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही ना करिए। आपके पास 1 मंथ बचा है, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी से लग जाइए, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चों की डीएलएड में बैक लगती है। हम नहीं चाहते हैं आपकी बैक लगे। तो यहाँ से पढ़िए, हमारा चैनल है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए। टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ भी मिलती है और कंटेंट भी आपको लिए। यूट्यूब पर किसी ने फ्री बैच नहीं चलाया है, तो हम लोगों ने बिल्कुल आपको बेसिक से जो डीएलएड में आता है वो चीज़ सब लेके पूरा सिलेबस कराया है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज, मतलब आज करेंगे यूनिट नंबर 11। अगर आपने इससे पिछली यूनिट नहीं देखी 10 तक, तो आप जरूर देखिए जाके। वहाँ पे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। चलो आज स्टार्ट करें। आज हम क्या पढ़ेंगे? कोणों के प्रकाश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकाश। हम पढ़ने वाले हैं कोणों के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। नंबर 1, फर्स्ट कोण कौन सा होता है? सबसे पहले तो न्यून कोण। न्यून कोण। नंबर 2, समकोण। समकोण। समकोण होता है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण। चौथा क्या है? चौथा हमारा सरल कोण। सरल कोण। पांचवा क्या है हमारा? पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा है प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण। फिर हम पढ़ेंगे छठे नंबर पे पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। तो ये कोण हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले न्यून कोण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे समकोण क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अधिक कोण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सरल कोण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे पूर्ण कोण क्या होता है। इन सब पे हम पढ़ने वाले। यहाँ से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। या तो आपको समकोण बूझ लिया जाएगा या अधिक कोण बूझ लिया। यहाँ से 2 नंबर आपने एक क्लास देख ली तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ये क्लास आपने देख ली। क्योंकि यहाँ से अधिकतर पूछा जाता है न्यून कोण या समकोण। इन 2 में से पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है पूर्ण कोण, कभी कभी पूछ लेता है ये 2 कोण। तो ये आपको पढ़ने सब कुछ है दिए। आप तक देखो सिलेबस में आपके दिए हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ये हमने अलग से करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। जैसे एग्जामिनर को आउट सिलेबस बनाना है, तो आपको अधिक कोण बूझ लेगा, सरल कोण बूझ लेगा, पूर्ण कोण बूझ लेगा और प्रत्यावर्ती कोण बूझ लेगा आपसे। तो इसलिए सारे आपको हम कराने वाले हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए ना, आपको अच्छा स्कोर होगा। आपने ये क्लासें देख ली जितनी हम लोगों ने कराई हैं, तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
यूट्यूब पे किसी ने फ्री नहीं दिया है, तो ये बिल्कुल फ्री क्लास चल रही हैं। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कोण पढ़ लेते हैं। कोण आपको पता होना चाहिए, कोण क्या होता है। कोण का आपसे पूछ दिया कोण होता क्या है, आपसे कोई पूछ दे कोण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। कोण आपसे पूछ दे तो आप क्या बताओगे, कोण आपसे पूछ दे तो क्या बताओगे। तो सबसे पहले आपको कहना है दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये एक हो गया, ये एक हमारा ये हो गया, ये एक रेखा हमारी ये हो गई, एक रेखा ये हो गई हमारी। ये हमने इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, इसे हमने सी नाम दिया। इसका ये जो बीच वाला एंगल है, ये झुकाव जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इस झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है, दो रेखाओं के बीच आपको लिखना क्या है इसमें, कि दो रेखाओं के, यहाँ पे लिखना है आपको दो दो रेखाओं दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन आपको ऐसे लिखनी है। दो कोणों के बीच के झुकाव, दो रेखाओं के, मतलब एक दो रेखाएं हों, या ऐसे आप किरण भी कह सकते हो, रेखा भी, कोई दिक्कत। जैसे आप ये देखो, ये क्या है, ये हमारा कोण है, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोण है। दो रेखाओं के बीच झुकाव, जिसे नाम दे दो आप। दो रेखाओं के झुकाव को ही तो हम कोण कहते हैं। आपको कोण पता होना चाहिए, कोण पता होना चाहिए। दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, झुकाव को कोण कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन सबसे पहले पता, आपको कोण पता ही होना चाहिए कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, दो रेखाओं या दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए, इसे नोट करिए, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले न्यून कोण। यहाँ से पहले देखिए, ये देखो न्यून कोण को हमने यहाँ से परिभाषित भी किया। न्यून कोण देखो, जैसा कि नाम से ही पता है आपको कि न्यून कोण मतलब छोटा कोण। न्यून कोण अर्थात सबसे छोटा कोण। कैसे, सबसे छोटा कोण। परिभाषा देख लेते हो, वे कोण जो 0 से तो बड़े हों लेकिन 90 अंश से छोटे हों, उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। कहने मतलब 0 से तो बड़े होना चाहिए लेकिन 90 से छोटे होने चाहिए। क्यों कहने का मतलब, 0 हम ऐसे बताएं, 0 से बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे होने चाहिए। यही तो हम इसका ये देखो, ये वाले आपको पता है, इसका सैंपल पता है, इसका मुँह खुला है उसे हम कहते हैं बड़ा, और जिधर इसका बंद है तो छोटा कहते हैं, इसे हम छोटा कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिसका इसका मुँह खुला है उधर कहते हैं बड़ा, जिसका इसका मुँह बंद है उसे हम उधर कहते हैं छोटा। तो ये देखिए न्यून कोण है, न्यून कोण है। ये देखो, ये कोण बन रहा है, देखो कितने बन रहा है, 45 बन रहा है। 45 देखो 90 से छोटा है, 45 देखो 90 से छोटा है। ये हमारा क्वेलिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, न्यून कोण हो गया। ये हमारा क्या हुआ, न्यून कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, न्यून कोण हो गया। या आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे, जैसे कोण को हमने थीटा मान लिया, जैसे 0 से तो आप बड़ा होना चाहिए थीटा, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। थीटा मतलब होता है कोण, थीटा मतलब होता है कोण। तो न्यून कोण समझ गए। न्यून कोण वे होते हैं जो 90 से छोटे हों और 0 से बड़े हों, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं।
तो ये आप डेफिनेशन ये आप लिख लीजिए। और ये चिमटा आपका पता रहता है कि जिसका इधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसका इसको पीछे होता है वो उसे छोटा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये नोट करिए, ये नोट करिए। न्यून कोण आपको पता लग गया। न्यून कोण वे होते हैं जो 0 से बड़े हों लेकिन 90 से छोटे हों। जैसे आपसे हम पूछ दें, ये वाला पूछ दें यहाँ से कि ये कितने अंश का कोण है, न्यून कोण कोण बताओ। ये हमने दे दिया 60, 70 दे दिया, 80 दे दिया, और हमने दे दिया 110 दे दिया कोण। ये आपको कोण दे दिया हमने। एक हमने दे दिया 30, ये यही दे दिया हमने। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। ये देखिए सबसे पहले आपको करना है, ये देखो 60 कितने 90 से कम है, तो ये हमारा क्या हो जाए न्यून कोण। ये 70 90 से कम है, ये हमारा हो जाए न्यून कोण। ये हमारा 90 से कम है, ये हमारा क्या हो जाए न्यून कोण। अब ये देखो 90 से अधिक है, तो ये हमारा हो जाए अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण। ये हमारा न्यून कोण नहीं होगा। तो ये हमारा, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। हमारा ये न्यून कोण पहचानना है। तो न्यून कोण ये है, ये है, ये है, ये 3 है। ये 90 से अधिक है तो ये न्यून कोण नहीं है। ये अधिक कोण भी बोल सकते हैं 90 से अधिक। अब ये अधिक कोण भी पढ़ेंगे, समकोण भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये अधिक कोण भी नहीं बोलना चाहो मत बोलो, इसे छोड़ दो। तो ये हमारे इनमें छांटना चाहे आपको न्यून कोण छांटिए, तो आप ये 3 से छांट दोगे, यही तो 3 करोगे। ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण, ये है ही नहीं हमारा, ये हमारा है ही नहीं। ये क्यों 90 से ज़्यादा है, तो ये चीज़ पता लग गई न्यून कोण। ठीक, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो। अब हम पढ़ेंगे समकोण। समकोण देखिए, समकोण देखिए, देखो समकोण मतलब या समकोण त्रिभुज या समकोण जिसका एक अंश 90 अंश का हो, जिसका एक वाला ये 90 अंश का हो, उसे हम समकोण कहते हैं। देख लीजिए, जिस त्रिभुज का कोण एक 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका ये फार्मूला होता है कर्ण बराबर इसके बराबर, इसके ये दोनों होती हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये कैसे पहचानोगे, इसकी आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी। समकोण जो होते हैं, समकोण 90 समकोण एक कोण होता है 90 अंश का। समकोण मतलब होता है थीटा हमारा होना चाहिए 90 अंश का, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। थीटा हमारा कितना होना चाहिए, थीटा हमारा होना चाहिए 90 अंश का। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। देखो ये हमारा 90, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा थोड़ा ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे भी बना सकते। देखो ये यहाँ पे बना दो, कैसे बना, एक कोण हमारा 90 का होना चाहिए, ये कोण हमारा 90 का होना चाहिए। देखो ये 90 हो रहा है, नीचे वाला हमेशा आधार होता है, ये लंब आधार होता है। अब ये हमारा क्या होता है, ये लंब होता है। अब ये जो लंबा लंबा ये वाला ये हमारा कर्ण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज समझ के, जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण हमारा 90 अंश का उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपसे सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा तो कि समकोण त्रिभुज आप बना के बताओ, समकोण त्रिभुज की विशेषताएं क्या। तो समकोण त्रिभुज आपको लिखना है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और आप ऐसे करके बना दीजिए, जैसे समय बनाए वैसे आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे बना ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो ये आप नोट करिए। कोई भी दिक्कत हो रही कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत हो रही है। ये देखो मेरा नंबर है 78 30 70 19 64, ये हमारा नंबर है। यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप। ठीक है, देखो भाई सेकंड सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर कल ही रिजल्ट आया है। तो सोचो, तो आपके एग्ज़ाम अगस्त में अब हो जाएंगे। तो आपके पास कितना टाइम बचा है, 1 मंथ, 1 मंथ बचा है टाइम, बताओ। तो आप 1 मंथ में कैसे तैयारी करो। तो आपके पास यहाँ पे फुल सिलेबस पड़ा, फुल कंटेंट पड़ा है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो अच्छे से। तभी कह रहे हैं चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो,
जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है ना, उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो ये नंबर है हमारा, ये आप इस पर हमें कॉल मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो। ये नोट हो गया, ये नोट हो गया। चलो, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सामने वाली भुजा उसकी कर्ण होती है और उसे लंब होती है, और नीचे वाली हमें आधार होती है। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण या त्रिभुज एक ही बात होती। जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, 90 से अधिक हो, उसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इसमें क्या है, जो थीटा है, जो 90 थीटा है, ये थीटा देखो 90 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। लेकिन 90 से अधिक होना चाहिए और लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। इसे हम कहते हैं समकोण। जैसे यहाँ से डेफिनेशन आप लिखिए, ये लिखिए, सॉरी, जैसे ये क्या होना चाहिए? अधिक कोण मतलब 90 से 180 के बीच होना चाहिए। 180 के बीच का कोण अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 90 से तो अधिक होना चाहिए। ये देखो 90 का हमारा कहाँ से बन जाता है? ये हमारा 90 का बन जाता है। देखो ये तो 90 बनता है यहाँ पे, ये ऐसे वाले यहाँ से ये हमारा 90 का बनता ना। देखो 90 हमारा ये तो बनता, अब ये हमारा इतना अधिक है तो ये हमारा अधिक कोण है। थीटा हमारा है 90 से होना चाहिए अधिक। थीटा क्या होना चाहिए? 90 से होना चाहिए अधिक। जिसे इसे हम लगा सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। देखो 90 जो है इससे हमारा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक, थीटा। लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। 180 से हमारा होना चाहिए छोटा। देखो ये हमारा एंगल बन गया, ये हमारा एंगल बन गया। देखो कोई दिक्कत? देखो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा। ये आपको चिमटा पता ही लग गया। जिसके तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसके तरफ बंद होता है वो होता है छोटा। ठीक है, जिसके तरफ इसका मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा, जिसका मुंह इसका बंद होता है वो होता है छोटा। तो आपको पता लग गया कि अधिक कोण आपको कैसे पहचानना है। तो अधिक कोण आपको यही पहचानना है, जैसे जिसका 90 अंश के कोण अधिक हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसे डेफिनेशन भी आपसे पूछ दी जाती कभी कभी, इसे नोट कर लीजिए। आप नोट करिए। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट? चलो, तो आप पहचान सकते हो अधिक कोण क्या होता है? जो 180 से कम हो। अब आपको हम आगे क्या पढ़ने वाले? आगे हम पढ़ने वाले हैं अब सरल कोण। सरल कोण देख लो। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण मतलब क्या होता है? सरल कोण पढ़ेंगे। सरल कोण क्या होता है? जो एक से मतलब जो सरल कोण होता है जो 180 का कोण बनाता है। सरल कोण जो 180 का कोण बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं। जैसे देखो आपको, ये हमने एक रेखा खींच ली, हमने ये रेखा खींच ली, ये हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया बीचों बीच में। ठीक है,
ये हमारा पूरा कोण बना दे, ये इसे हम कहते हैं सरल कोण। ये हमने ए दे दिया, ये हमने बी दे दिया, तो इसे ये जो कोण होता है जो 180 अंश का होता है, तो इसे हम सरल कोण कहते हैं। ये कोण सरल कोण हो गया, इसे हम कहते हैं सरल कोण। सरल कोण जो 180 का पूरा पूरा कोण बनाए सरल कोण कहलाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, सरल कोण पहचान लेते हैं, जो 180 अंश का कोण बना उसे हम सरल कोण कहते हैं। जैसे कोई भी बिंदु यहाँ से यहाँ भी हमने ले लिया, यहाँ पे भी बना सकता है वो, यहाँ पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी बना सकता है, कहीं भी वो बना सकता है। तो ये हमारा हुआ है सरल कोण। चलो इसे नोट करिए, सरल कोण। तो आपको ये पता लग गया सरल कोण क्या होता है। उसके बाद पढ़ें प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण पढ़ने वाले हैं, प्रत्यावर्ती कोण पढ़ने वाले हैं। इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं। इसे नोट हो गया, फिर आप देखिए ये, इसके बाद हम पढ़ने हैं प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण क्या होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। जो प्रत्यावर्ती कोण वो होते हैं जो 180 से अधिक हों लेकिन 360 के छोटे हों, 360 से छोटे हों। जो देखो यहाँ से डेफिनेशन पहले आपको लिखना चाहिए, पहले आपको हम चित्र बना देना, चित्र बनाते हैं यहाँ पे। देखो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे जो कोण 180 से अधिक व 360 से कम हो प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे आप देखिए इसका आप कैसे बना, इसका वो कैसे बनाओ, सिंबल कैसे बनाओ। देखो कह रहा 180 से अधिक हो, थीटा मैंने ये लगा लिया, थीटा ये लगा लिया। 180 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 180 से हमारा अधिक हो गया, ठीक है। और कह रहा है 360 से छोटा होना चाहिए, 360 से छोटा हो गया। देखो ये तो सिंबल बन रहा है इसका, देखो ये तो सिंबल बन रहा है। अब इसका चित्र कैसे आपको बनाना, देखो चित्र आपको हम बताते हैं चित्र आपको कैसे बनाना। ये हमने एक रेखा खींच ली, अब एक हमने ये रेखा खींच ली, एक हमने ये रेखा खींच ली, ये रेखा खींच ली। अब देखिए आप सबसे पहले जो ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ से, ये वाला ये जो बन रहा ये वाला, इसे नाम दे दो ए और बी और इसे ओ दे दो। जो ये बन रहा है देखो 180 से अधिक है, 180 से तो यहीं तक हो जाता, 180 से यहीं तक इतना अधिक है, ये वाला अधिक हो रहा है ये वाला। तो इसे ही हम कहते हैं प्रत्यावर्ती कोण। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती कोण। इसे हम प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। देखो ये डॉट डॉट है, देखो 180 से यहीं तक हो जाता है 180, अब ये इतना बड़ा है तो कितना हो गया, ये प्रत्यावर्ती कोण हो गया। ये देखो सिंबल बन रहा है, तो इसे नोट करिए। प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है, प्रत्यावर्ती कोण वे होते हैं जो 180 से बड़े हों लेकिन 360 से छोटे हों, उन्हें प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। तो इन्हें आप याद कर लीजिए। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, सीधे सीधे पूछ दिया जाता है, यहाँ से सीधे सीधे पूछ दिया जाता है, सीधे सीधे आपको यहाँ पे पूछ दिया। कल वाले यूनिट में यहाँ से आपके फार्मूले पढ़ेंगे, उसमें फार्मूले हैं, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, और वृत्त के आधार पर एंगल कितने बनते हैं उस पर जानकारी लेंगे। तो ये देखिए, ये नोट कर लीजिए। तो आप प्रत्यावर्ती कोण बता सकते हो, प्रत्यावर्ती कोण पहचान सकते हो, तो ये आपके 2 नंबर में आ जाता है। तो ऐसे ही इतना ही लिखना है। जो प्रत्यावर्ती कोण आपसे पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है, जो कोण 180 से अधिक हो और 360 से कम हो उसे प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। नोट हो गया।
चलो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पूरक कोण। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, पूरक कोण। छठे नंबर पर पूर्ण कोण या पूरक कोण, एक ही बात हो, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण क्या होते हैं, जो 360 का पूरा पूरा कोण बनाए, जो 360 का कोण बनाए, 360 का कोण, 360 का कोण बनाए। उसे हम कहते हैं पूरक कोण। पूर्ण कोण या पूरक, पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका एंगल है, ये देखिए आपका ये एंगल है कि ये हमने ले लिया, ये वाला, ये हमने लाइन खींच ली, ठीक। ये हमने लाइन खींची, देखो ये लाइन खींच ली। और ये हमने लाइन खींचने के बाद ये हमने बना लिया आपके लिए ये, देखो ये देखो, देखो ये जो पूरा पूरा कोण बना रहा है, ये देखो पूरा पूरा जो कोण बना रहा है उसे हम कहते हैं पूरक कोण। जैसे आप देखिए पूरक कोण मतलब 360, यहाँ से देखिए ये देखो और ये देखो, 90 90 और 90 जो होती तो 360 का मर रहा है। तीनों को जोड़िए, चार को जोड़िए, जैसे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने हो जाए, 360 ही दोगे। तो इसे हम पूरक कोण कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ से आपको देखो ये पूरा, ये मिटा दो आप, चाहे मिटाना चाहो ये मिटा दो, ये मिटा दो। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण जो ये यहाँ से देखो, ये देखो पूरा कोण मतलब एक यहाँ से हम स्टार्ट हुए, यहाँ से पूरा चक्कर लगा लिया, इसे हम पूर्ण कहते हैं। पूर्ण कहेंगे ना, इसे पूरा चक्कर लगाना ये तो पूर्ण कहेंगे। जैसे हम यहाँ से देखो, यहाँ से हम चले और यहाँ तक चलना है, तो मुझे यहाँ से हम यहाँ तक आए, फिर यहाँ वापस आ गए, इसे हम पूर्ण दूरी कहेंगे, नहीं कहेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट हुए और यहीं से पे आ गए, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ से और यहीं पे आ गए दोबारा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे। तो जैसे हम अपने विद्यालय से यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से गए और यहीं पे वापस आ गए दोबारा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण दूरी तो कहेंगे हम, इसे हम पूर्ण दूरी तो कहेंगे, इसे हम कहते हैं पूर्ण कोण। ठीक, पूर्ण कोण पता लग गया, पूर्ण कोण पता लग गया आपको, पूर्ण कोण पता लग गया। चलो अब आपको हम यहाँ से स्लाइड देते, ये देखो यहाँ पे आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया। आप ऐसे करके आप इससे भी यहाँ से देख सकते हो। जैसे देखो ये आपका समकोण हो गया, ये हमारा आपका न्यून कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण को ही, वृत्त कोण को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वृत्तापत्ति कोण, इसे ही हम वृत्तापत्ति कोण भी कहते हैं। ठीक, दूसरा नाम है। अधिक कोण आपको पता लग गया। ऋज कोण को हम क्या कहते हैं, ऋज कोण को हम कहते हैं सरल कोण भी कहते हैं, सरल कोण, सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम पूर्ण कोण मतलब संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, देखो वही देखो एंगल बना, देखो यही बना एंगल, देखो ऐसे ही बनाया, ये बना नहीं बना। तो आप यहाँ से भी सब चीज़ नोट कर सकते हो। देखो एक जगह मैंने आपको दे दिए, तो यहाँ से आप देखो एक जगह दे दिया आपको, बताओ एक जगह हो गए आपके, नहीं हो गए, बताओ एक जगह हुए नहीं हुए, तो आप बताओ कोई दिक्कत इसमें। ये समकोण है, ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, ऋज कोण है, बाह्य कोण है, संपूर्ण कोण है। तो आप बताओ क्या दिक्कत हो रही है, आप बताओ कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही होगी ना। तो इसे नोट कर देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, यहाँ देखो ये सारे कोण पढ़ लिए हमने, नहीं पढ़े, जो हमने टॉपिक में लिखे थे। न्यून कोण पढ़ लिए,
न्यून कोण पढ़ लिया हमने, समकोण पढ़ लिया, अधिक कोण पढ़ लिया, सरल कोण पढ़ लिया, प्रत्यावर्ती कोण पढ़ लिया, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को ही संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, न्यून कोण पढ़ लिया। न्यून कोण में क्या था, न्यून कोण जो दो झुकाव मतलब दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ये पता लग गया आपको। अब देखो हमने न्यून कोण यहाँ भी बता के दे दिया, जो थीटा से मतलब थीटा जो है 90 जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 190 से छोटा होना चाहिए। 190 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये तो बनाया हमने, 190 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये हमने बताया कोण कैसे पहचानोगे, आपको अभी पहचान के पूछो। फिर देखो समकोण, समकोण का मतलब एक होना चाहिए आपका 90 अंश का, जिसका मान 90 अंश का हो। देखो थीटा का मान 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। फिर ये देखो, फिर हमने अधिक कोण पढ़ा। अधिक कोण देखो, जो 90 से अधिक हो, 180 से छोटा हो, छोटे इनके बीच में हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ये देखो ये वैल्यू हमने रख दी इसमें, कोई दिक्कत। देखो 90 से तो बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है। 180 यहाँ पे पूर्ण बनता जाके, तो 180 से छोटा है। अब आप देखिए सरल कोण, सरल कोण जो पूरा पूरा बन जाए उसे हम सरल कोण। सरल कोण कितने होता है, 90 अंश को 180 अंश का होता है। ठीक है, फिर प्रत्यावर्ती कोण, जो कोण 180 से अधिक हो 360 से कम हो, उसे प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। इसे हमने ये भी आपको बना के दिखा दिया। देखो ये एंगल बना दिया, तो 180 से छोटा है। थीटा का पता है, जो चिमटा पता है, जिसका मुँह खुला होता है उसे हम उधर बड़ा होता है, जैसे बंद होता है तो छोटा होता है। अब फिर हमने पूर्ण कोण पढ़ लिया, पूर्ण कोण भी पढ़ लिया। फिर आपको हमने देखो एक में ही सारे दे दिए, एक में ही सारे सब कुछ दे दिए, हो गए आपके। अब हम आपसे 5 क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन आपको बताना है। नंबर 1 आपको बताना है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण बताना है। फिर आपको हम बताएंगे बूझेंगे। फिर बताओ आप दूसरा समकोण, समकोण। फिर हम क्या बताएं, समकोण, समकोण। फिर आप बताइए तीसरे पॉइंट पे अधिक कोण, अधिक कोण। ये 3 क्वेश्चन बताइए आप पहले। अधिक कोण कितने, न्यून कोण कितने का होता है, न्यून कोण जो होता है 90 से छोटा हो। कैसे बनाओगे, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। जैसे न्यून कोण कितने, 45 हमारा न्यून कोण है, 60 हमारा न्यून कोण है, 70 हमारा न्यून कोण है, 80 हमारा न्यून कोण है। ये हमारा न्यून कोण है। अधिक समकोण क्या होता है, जो 90 अंश का हो, जो 90 अंश का हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो, लेकिन 390 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो। तो ये ऐसे करके ही तो हमने बताया था। देखो ये हुआ, आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप मुझे अधिक कोण क्या, तो कहते आप बता सकते हो थीटा का मान जो है 90 से अधिक हो और 90 से अधिक हो 180 से कम हो। देखो इसे नोट करिए। और 3 क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन है। अब आपसे पूछें सरल कोण, चौथे नंबर हमारा क्या है, सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण आप बताइए। फिर हमारा है 5वें नंबर पर प्रत्यावर्ती कोण, कोण। फिर हमारा 6ठे नंबर बताइए कौन से, तब पूर्ण कोण। यही तो था। अब आप बताओ इनमें से आपको दिक्कत कोई हो रही हो तो बताओ, इनमें बताओ सरल कोण कितने का होता है। सरल कोण आपका होता है 180 अंश का। कितने अंश का होता है, 180 अंश का। सरल कोण कितना होता है, पूरा पूरा बन जाए 180 अंश का। ये हमारा सरल कोण हो गया। प्रत्यावर्ती कोण कितना होता है, जो एक थीटा जो 180 से क्या हो, बड़ा हो और 360 से छोटा हो, 360 से छोटा हो। देखो बन गया प्रत्यावर्ती कोण। पूर्ण कोण कितना होता है, ये पूरा पूरा 360 का होता है, पूर्ण कोण होता है।
लो, यही तो हम लोगों ने सीखा आज, हम लोगों ने यही तो सीखा। आप देखो यहाँ से देखो, 6 क्वेश्चन आपको हमने बता दिए, 6 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। न्यून कोण कितना होता है? जो 45 है, 60 है, तो 90 से छोटा हो, थीटा 90 से छोटा हो। ये आप यहाँ पे वो भी बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, 0 से बड़ा, थीटा का मान क्या होना चाहिए? थीटा का मान जो देखो 0 से तो बड़ा होना चाहिए थीटा का मान, और 90 से छोटा होना चाहिए। बना सकते लो, ये भी बना दो हमारा, बनाना चाहो तो। थीटा का मान देखो 90 से छोटा ही है, तो 45, 60, 70 और ये 18, ये सब छोटे ही तो हैं, ठीक है। अब देखो समकोण कितना होता है? समकोण आपको 90 अंश का होता है। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से अधिक हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसे समकोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। फिर देखिए आप, फिर आपको हमने क्या बताया? सरल कोण आपका तो 180 का हो, तो सरल कोण 180 का होता है। फिर प्रत्यावर्ती कोण देखो 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, प्रत्यावर्ती कोण होगा। पूर्ण कोण क्या होता है? पूर्ण कोण आपको 360 का होता है। तो इसमें अब आपको किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताओ, कमेंट करके बताइए, किसी को दिक्कत आ रही हो तो उसका भी सॉल्यूशन दिया जाए। हमारा नंबर ये है ही, आपको हमने बता दिया, ये नंबर हमारा, ये नंबर है हमारा। इस पर आप हमें मैसेज, कॉल या व्हाट्सअप जो भी करना चाहो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, कोई भी आप पे फीस नहीं ली जा रही है, आपको PDF भी मिल जा रही है। टेलीग्राम हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ पे आपको जो PDF सब कुछ फ्री मिल रहा है। आपके अब अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये आप कंफर्म मानो, आपके अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में इनके अगस्त में एग्ज़ाम अब होंगे। सोचो आपके पास 1 मंथ बचा है। अब सब्जेक्ट आपको 8 पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? सब्जेक्ट आपको 8 पढ़ने हैं, इसमें सब कुछ पढ़ना है। तो सोचो आप कैसे कवर करोगे, वो आप ही जानते होगे। तो इसलिए 1 मंथ में आपको पढ़ लीजिए। क्लास भी ज़्यादा नहीं है, क्लास भी हमने मैथ की ज़्यादा नहीं ली है, टोटल क्लासें 30 होंगी। वो भी क्लास कितनी होगी? क्लास हमने ली है 30 क्लासें। बताओ कोई ज़्यादा होती हैं 30 क्लासें? वो भी 30 क्लास हैं, वो भी हैं 40-40 मिनट की, 40-40 मिनट की है। तो आप देखना चाहो तो सब देख सकते हो, क्लास सब बढ़िया करके आपको पढ़ाया है, आपका अच्छा स्कोर होगा। फिर आप समझदार हो, आप जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी कर दो। ठीक है, फिर बाय बाय।